अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में नमाज एक ऐसा सतून है जिसके गर्द हमारी पूरी कायनात घूमती है। हम दिन में 5 मरतबा अपने रब के हुजूर सरबसजूद होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कायनात के उस पूरे निज़ामिल औकात में कुछ ऐसे लम्हात भी हैं जहां हमें इबादत करने, खास तौर पर सजदा करने से रोक दिया गया है। उन्हीं ममनुआ औकात में से एक अहम तरीन वक्त जवाल का वक्त है, यानी जब सूरज आयन हमारे सरों के ऊपर यानी आसमान के वस्त में होता है। आखिर उस वक्त नमाज पढ़ने की ममानात क्यों है? उसके पीछे क्या हिकमतें, इसरार और अहादीस के अहकामात छिपे हैं? और जैसे ही ये सूरज अपने मरकज से थोड़ा सा आगे की तरफ सरकता है, यानी सूरज ढलता है, तो अचानक जहर का वक्त कैसे शुरू हो जाता है? आज की इस तफसीली वीडियो में हम इसी गहरे और ईमान अफरोज मौजूओं पर बात करेंगे और फल्कियाती, रूहानी और शरई नुक्ता नज़र से उस पूरे निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब अगली बार आप नमाज के लिए खड़े हों तो आपको वक्त की उस तब्दीली और रब जवाल जलाल की हिकमतों का कामिल इदराक हो। बात का आगाज करते हैं इस मुमानात से जो जवाल के वक्त सजदा करने के हवाले से हमें दीन इस्लाम में मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें औकात नमाज की पाबंदी सिखाने के साथ साथ कुछ औकात में नमाज पढ़ने से सख्ती से मना फरमाया है। उहादीसी मुबारका में 3 औकात ऐसे बताए गए हैं जिनमें ना तो फर्ज नमाज पढ़ी जा सकती है और ना ही कोई नफल या जनाजा उदा किया जा सकता है। उनमें से पहला वक्त तुलुए आफताब का है, यानी जब सूरज निकल रहा हो। दूसरा वक्त ऐन जवाल का है, जब सूरज बिल्कुल बुलंदी पर हो। और तीसरा वक्त गुरूब आफताब का है, यानी जब सूरज डूब रहा हो। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह रब अल इज़्ज़त जो हर वक्त अपनी मखलूक की इबादत को पसंद फरमाता है, उसने इन 3 औकात में सजदे से क्यों रोक दिया? उसकी सबसे पहली और बुनियादी वजह जो खुद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वो गैर मुस्लिमों खुसूसन सूरज प्रस्तों यानी मुशरकीन की मुशाबहत से बचना है। तारीख इंसानी का अगर मुतालिया किया जाए तो मालूम होता है कि ज़माना कदीम से ही इंसान मज़ाहिर फितरत की पूजा करता आया है। सूरज को ताकत और ज़िंदगी का सरचमा मानकर बहुत सी कौमों ने उसे अपना खुदा बना लिया। उन सूरज प्रस्तों का तरीक़ाकार ये था कि वो सूरज के तुलुआ होने के वक्त, उसके बिल्कुल सर पर आने के वक्त और उसके गुरूब होने के वक्त ज़मीन पर गिर कर उसकी पूजा करते थे और उसे सजदा करते थे। इस्लाम चूँकि तौहीदी खालिस का इलमदार है और वो शरक की तमाम तर बुनियादों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इन औकात में सजदा करने से मना फरमा दिया, ताकि मुसलमानों की इबादत और मुशरकीन के बातिल तरीक़ों में एक वाज़ेह और नुमायां फ़र्क मौजूद रहे। अगरचा एक मुसलमान सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को ही कर रहा होता है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर भी किसी गैर कौम या मशरकाना फ़ेल की मुशाबहत न हो, इसलिए शरीयत ने उस वक्त को ममनुआ करार दे दिया। ये इस्लाम की शान तौहीद है कि वो अपने मानने वालों को शक के इदनी दर्जे से भी दौर रखना चाहता है। इस मुमानात की दूसरी बड़ी हिकमत जो हमें अहादीस के जरिए मालूम होती है, वो एक बहुत ही हालनाक और रूहानी हकीकत पर मबनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि जब सूरज तुलुआ होता है तो वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान से तुलुआ होता है, और जब वो आयन आसमान के वस्त में पहुंचता है, यानी जवाल का वक्त होता है, तो इस वक्त जहन्नम की आग को पूरी शिद्दत के साथ दहकाया जाता है और जहन्नम के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वो वक्त होता है जब कायनात पर एक खास किस्म की सख्ती और तप्श का आलम होता है। क्योंकि ये वक्त गज़ब इलाही और जहन्नम की होलनाकियों के जोश में आने का वक्त है, इसलिए उस खास लम्हे में रहमत की इबादत यानी नमाज अदा करने से रोक दिया गया है, ताकि इंसान उस वक्त की संगीनी को महसूस कर सके और गज़ब के उस माहौल में सजदा करने की बजाय ठहर जाए। जैसे ही वो वक्त गुजरता है और जहन्नम की तप्श धीमी पड़ती है, अल्लाह की रहमत का वक्त यानी ज़हर का वक्त शुरू हो जाता है। ये अल्लाह सुब्हान व तआला की अपने बंदों पर बहुत बड़ी रहमत है कि उसने हमें कायनात के इन मख्फी हक़ाइक़ से बाखबर फरमाया, जिन्हें हम अपनी इन ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख सकते। अब आते हैं उस दूसरे अहम निक्ते की तरफ कि ज़वाल का वक्त ख़त्म कैसे होता है और सूरज ढलते ही ज़हर का वक्त कैसे शुरू हो जाता है। इस निज़ाम को समझने के लिए हमें कायनात के फल्कियाती उसूलों और साए की हरकत पर गौर करना होगा। पुराने ज़माने में जब घड़ियाँ नहीं होती थीं
तो मुसलमान सूरज की हरकत और चीज़ों के साये को देखकर नमाजों के औकात का इंतहाई दरअसल अंदाज़ा लगाया करते थे। आज भी शरई तौर पर औकात नमाज की असल बुनियाद यही कुदरती निज़ाम है। सुबह सादिक के बाद जब सूरज मशरिक से तुलू होता है तो कायनात की हर चीज़ का साया मगरिब की तरफ बहुत लंबा बनता है। जैसे जैसे सूरज आसमान पर ऊपर की तरफ सफ़र करता जाता है और बुलंदी की तरफ बढ़ता है, मगरिब की तरफ बनने वाला वो लंबा साया आहिस्ता आहिस्ता छोटा होना शुरू हो जाता है। सूरज ज्यों ज्यों ऊपर आता जाएगा, साया घटता जाएगा। एक वक्त ऐसा आता है जब सूरज अपने सफर के आखिरी नुक्ता बुलंदी पर पहुंच जाता है, यानी वो आसमान के बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है। इस वक्त चीजों का साया घटते घटते अपने सबसे छोटे तरीन साइज पर पहुंच जाता है। जब साया घटना बिल्कुल बंद हो जाए और सूरज एक जगह साकिन महसूस हो तो इसी लम्हे को ऐन ज़वाल या निस्फ नहार का वक्त कहा जाता है। ये वही ममनुआ वक्त है जिसमें नमाज पढ़ना जायज नहीं है। यहाँ एक बारीक बात समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जब सूरज ऐन सर पर आता है तो साया बिल्कुल खत्म नहीं होता, बल्कि हर चीज के नीचे एक छोटा सा साया फिर भी बाकी रहता है। इस बचे हुए छोटे से साये को अरबी में साया असली या फी अल ज़वाल कहा जाता है। ये साया हर इलाके और हर मौसम के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। गर्मियों में ये साया बहुत छोटा होता है और सर्दियों में ये साया थोड़ा लंबा होता है। जब सूरज इस बुलंदी के आखिरी नुक्ते पर पहुंचकर मगरिब की तरफ झुकना शुरू करता है तो जो साया अब तक घट रहा था वो अचानक मशरिक की तरफ दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो साया असली से एक अंश या एक धागे के बराबर भी मशरिक की तरफ बढ़ गया, बस इसी लम्हे को दुलौकी शम्स यानी सूरज का ढलना कहा जाता है। सूरज का मगरिब की तरफ इधर झुकना होता है और उधर जमीन पर साये का मशरिक की तरफ बढ़ना शुरू होता है और उसी सेकंड के साथ ही ज़वाल का ममनुआ वक्त खत्म हो जाता है और अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुल जाता है, यानी ज़हर की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है। शरीयत ने उस निज़ाम को इतना सादा और फितरी रखा है कि एक आम इंसान भी अगर खुले मैदान में खड़ा होकर एक लाठी जमीन पर गाड़ दे तो वो बड़ी आसानी से देख सकता है कि जब तक लाठी का साया मगरिब की तरफ से छोटा हो रहा है वो जहर का वक्त नहीं है। जब साया बिल्कुल रख गया तो वो ज़वाल का ममनुआ वक्त है और जैसे ही वो साया मशरिक की तरफ हल्का सा भी सुरक गया और बढ़ने लगा तो वो जान लेगा कि अब जहर का वक्त दाखिल हो चुका है और वो अपने रब के हुजूर नमाज जहर अदा कर सकता है। जहर के वक्त का ये आगाज दरअसल कायनात के एक नए मरहले का ऐलान होता है। सूरज का ढलना हमें यह सिखाता है कि दुनिया की हर उरूज पाने वाली चीज को एक दिन ज़वाल आना है। जो सूरज सुबह पूरी आब व ताप के साथ निकला और दोपहर को कायनात के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंच गया, वो भी वहां हमेशा कायम नहीं रह सकता। उसे भी नीचे की तरफ झुकना है और बालाखिर गुरूब होना है। इंसान की जिंदगी का मामला भी बिल्कुल ऐसा ही है। बचपन से जवानी का उरूज और फिर जवानी के बाद बढ़ापे का ज़वाल। ज़ोहर का वक्त हमें कायनात के इस अजीम सबक की याद दहानी करवाता है कि उरूज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के लिए है, बाकी हर मखलूक फना होने वाली है। ज़हर की नमाज का वक्त शुरू होते ही मुसलमानों को ये मौका मिलता है कि वो दुनिया के कारोबारी मामलात, सिस्ताने के लम्हात और दोपहर की मसरूफियत से चंद लम्हे निकाल कर अपने खालिक के सामने झुक जाएं। ये वो वक्त होता है जब दिन का आधा हिस्सा गुजर चुका होता है और इंसान सुबह से काम काज करके थक चुका होता है। ऐसे में ज़हर की नमाज रूह के लिए एक फरहत बख्श पानी के घोंट की तरह काम करती है जो इंसान को दोबारा तरोताज़ा कर देती है। इस पूरे निज़ाम औकात से हमें यह भी मालूम होता है कि इस्लाम नज़म व ज़ब्त का कितना बड़ा दाई है। नमाजों के औकात को सूरज की हरकत से जोड़ने में यह हिकमत भी पुनः है कि इंसान वक्त का पाबंद बने। कायनात का पूरा निज़ाम एक सेकंड की ताखीर के बगैर अपने मुकर्रर रास्ते पर चल रहा है। सूरज अपने वक्त पर निकलता है, अपने वक्त पर ज़वाल पजीर होता है और अपने वक्त पर ही गुरूब होता है। अल्लाह ताली अपने बंदों से भी उसी नज़्म व ज़ब्त की तवक्का रखता है कि वो जिंदगी के मामलात को बेतरतीबी का शिकार न होने दें, बल्कि कायनात की उस रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। ज़वाल के वक्त का रखना और फिर ज़हर का शुरू होना हमें यह पैगाम देता है कि मोमिन की जिंदगी का कोई भी लम्हा गफलत में नहीं गुजरना चाहिए। अगर शरीयत ने किसी वक्त में इबादत से रोका है तो वहां रख जाना ही बंदगी है और जहां इबादत का हुक्म दिया है वहां दौड़ पड़ना ही इताअत है।
बंदगी का नाम सिर्फ अपनी मर्जी से सजदे करना नहीं है, बल्कि बंदगी ये है कि जब मालिक कहे कि अब सजदा करो तो सर झुका दिया जाए, और जब मालिक कहे कि अब सजदे से रख जाओ तो वहीं हाथ बांध कर खड़े हो जाया जाए। जवाल के वक्त नमाज से रुकना भी दरअसल अल्लाह ही का एक हुक्म मानना है। उसलिए इस ममनुआ वक्त में सुजदा न करना भी इतनी ही बड़ी इबादत है जितना कि वक्त आने पर नमाज पढ़ना इबादत है। हमें चाहिए कि हम इन औकात की बारीकियों को समझें और अपनी नमाजों को उनके मुस्तनद और सही औकात में अदा करने का एहतमाम करें। आजकल हमारे पास जदीद तरीन घड़ियां और मोबाइल एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो हमें सेकंडों के हिसाब से जवाल का आगाज और जहर का वक्त बता देती हैं, लेकिन उस इल्मी हकीकत को जानना हमारे ईमान में मजीद पख्तगी लाता है कि किस तरह कायनात का यह अजीम अलशान निज़ाम हमारे दीन की हदायत के साथ जड़ा हुआ है। जब हम सूरज के ढलने और ज़ोहर के वक्त के आगाज की इस फल्कियाती और रूहानी हकीकत को जहन में रखकर जाए नमाज पर खड़े होंगे तो हमारी नमाजों में खुशुआ व खुजू की एक बिल्कुल नई कैफियत पैदा होगी। हम महसूस कर सकेंगे कि अब जहन्नम की वो तपश खत्म हो चुकी है, कायनात का साया बदल चुका है और अब आसमानों से अल्लाह की रहमत की बरसात शुरू हो चुकी है, जिसमें हम अपने गुनाहों को धोने के लिए खड़े हैं। प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आज की इस तफसीली गुफ्तगू से आपको ज़वाल के वक्त की मुमानात और ज़ोहर के वक्त के आगाज़ की हिकमतें अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताली से दुआ है कि वो हमें नमाजों की हकीकत को समझने, उनकी पाबंदी करने और अपने औकात को दीन के अहकामात के मुताबिक ढालने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हों और आपके इल्म में इजाफा हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और ख़ानदान के लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये सदका जारिया बन सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही मज़ीद मालूमाती और ईमान अफरोज़ वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपने ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।